मुंबई से बीजेपी खेमे से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर बड़े नेता पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कसी है। मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर बैठक होने जा रही है। फडणवीस के घर पहुंचे हैं विधायक गिरीश महाजन, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच ये बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आपस में मिलकर करने वाले हैं। आपको बता दें, एक तरफ उद्धव ठाकरे शरद पवार की मुलाकात जारी है। कल शरद पवार ने अपने तमाम विधायकों को बुलाया है। एनसीपी की बड़ी बैठक होगी, तो वहीं फडणवीस के घर पहुंचे हैं विधायक गिरीश महाजन। और आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या खबर है? अभी जो बैठक बीजेपी की वहां होने जा रही है, क्या है एजेंडा इसका? देखिए, बैठक के पहले आपको ये भी याद रखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली भी गए थे, और अब जब यहां तक बात आ चुकी है, जब ये तस्वीर साफ दिख रही है कि अब महाराष्ट्र में ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इस पर खतरा है, ये गिर सकती है, तो नई सरकार अगर बनानी होगी तो उसके सामने संभावनाएं कितनी हैं, उन संभावनाओं में क्या जो शिवसेना से बागी नेता हैं शिंदे, क्या उनके पास पर्याप्त संख्या बल है, और अगर नहीं है तो उसके लिए और संख्या बल कहां से आएगा। इन सारी रणनीतियों के साथ साथ दूसरा सवाल ये भी होगा कि क्या बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगी, और उसके बाद फिर बहुत कुछ राज्यपाल की भूमिका पर भी तय करता है। तो वो जो रणनीति होगी पूरी तरह से मुझे लगता है उसकी एक तस्वीर दिखाई पड़ रही है, और दिल्ली से लेकर के मुलाकात अब जब मुंबई तक बढ़ी है, ये उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। ये न भूलें कि लगातार जो भी बागी विधायक हैं वो संपर्क में तो हैं, उनसे तो संपर्क करने की कोशिश हो रही है, बातचीत तो हो ही रही है, वरना आखिर उन्हें पहले गुजरात और गुजरात से गुवाहाटी भेजने की जरूरत क्या थी। तो आप ये समझिए कि ये पूरा ऑपरेशन अब जिस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें मीटिंगों का दौर और रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस बार जो टूट हुई है वो शिवसेना में हुई है, और जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझता है वो जानता है कि यहाँ शिवसेना का मतलब क्या है। चित्रा, यही कारण है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो शिवसेना के विधायक हैं वो अगवा नहीं बल्कि भगवा हुए हैं। इसके जरिए भी एक अलग तरह की सियासत की राह पकड़ी हुई है बीजेपी ने। आशुतोष, देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ये उद्धव ठाकरे की जो पूरा आपने स्पीच सुना, उसमें वो मार्मिकता, वो भावुक अपील नहीं होती। जो चुनौती उनके सामने थी सरकार की, अब उन्हें भी पता है कि वो सरकार गिर सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती थी उस पार्टी पर अपनी कमान रखने की, जिसकी विरासत उन्हें बाला साहेब से मिला है। और उस मार्मिक अपील का जो अगर असर होगा वो आपको 24 घंटे में दिखाई देगा। ये महाराष्ट्र की राजनीति समझने वाले जानते हैं। अगले 24 घंटे में, क्योंकि उनका संदेश था शिव सैनिकों तक पहुंचना, नंबर्स की बात नहीं है, शिवसेना पर अपना कंट्रोल, इमोशनल, वो भावुक नजरिए से जो हमने देखा है, शायद उसी का अब ये भावुकता कितनी काम आती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आशुतोष, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई में हमारे संवाददाता की मौजूदगी है।